हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 75 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। आज से हम इस सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज लेके आ रहे हैं। प्रीवियसली हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते थे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। आज से हम इस सीरीज़ में डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम पूरे मंथ में अराउंड 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। साथ ही एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लास्ट में रखेंगे जिसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आज हमने एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रखी हुई है, तो वो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद में वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इज। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ये आपका प्रेजेंट होता है अमाइलेज। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल इज। पैरासीटामोल की अडल्ट डोज 500 mg अडल्ट डोज रहती है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू ड्रग शुड बी। कोई भी नया ड्रग आता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहनी चाहिए? न्यू ड्रग जो है वो आपका इफेक्टिव भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक सेफ ड्रग भी होना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ इफेक्टिव एंड सेफ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा विटामिन दिए गए हैं यहाँ पे? कौन सा विटामिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा? ये आपका रहता है विटामिन डी। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी क्लास के जो विटामिन रहते हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज बाईपास्ड व्हेन अ ड्रग इज गिवन बाय द इंट्रावेनस रूट। कौन सा प्रोसेस जो है उसे बाईपास किया जाएगा जब ड्रग को हम इंट्रावेनस रूट से, आईवी रूट से देंगे? यहाँ पे आपका आएगा अब्जॉर्प्शन। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब्जॉर्प्शन जो है वो आपका बाईपास हो जाएगा बाय द इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो रहती है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, जिसमें एडीएम ही आपका आ जाता है। वो आपका रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड ड्रग हमारी बॉडी को क्या करता है, वो आपका फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। CDSCO हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड फीवर एक्सपीरियंस्ड बाय अ चाइल्ड आफ्टर रिसीविंग अ BCG वैक्सीन इज अ रिजल्ट ऑफ। चाइल्ड में जब BCG वैक्सीन दी जाती है तो माइल्ड फीवर जो है वो होता है, वो किस वजह से आता है? ये आपका एक बेसिक साइड इफेक्ट रहता है BCG वैक्सीन का। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ होल ह्यूमन ब्लड इज। होल ह्यूमन ब्लड का स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहता है? स्टोरेज टेम्परेचर इज 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरक्ले वेसिलाई इज। ट्यूबरक्ले वेसिलाई के लिए इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेस्ट कौन सा है? स्टेनिंग टेस्ट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस कैन बी स्टरलाइज बाय। लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस को स्टरलाइज किया जाता है किस मेथड के थ्रू? इट इज स्टरलाइज बाय ड्राई हीट ओवन। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ ड्राई हीट ओवन ओवर मोइस्ट हीट इज। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है, इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म इसमें क्या रहता है? इसमें ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म रहता है ड्राई हीट में। डीनेचुरेशन आपका मोइस्ट हीट में रहता है। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव्स। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका ऑटोक्लेव्स के लिए यूज़ किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर? ये आपका रहता है जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन है जिसकी पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट रहती है? तो ये आपकी रहती है गामा रेडिएशन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटामाइन बिलोंग्स टू, सो कीटामाइन किस शेड्यूल में आता है? तो इट बिलोंग्स टू शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल डील्स विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, कौन सा शेड्यूल लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के साथ डील करता है? तो ये आपका शेड्यूल रहता है शेड्यूल पी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ, तो शेड्यूल जे में किस बारे में दिया गया है, किस लिस्ट, कौन सी लिस्ट दी गई है? तो शेड्यूल जे कंटेन्स diseases and ailments which a drug may not claim to prevent or cure। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कोज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से कोज होती है? सो कोविड-19 वायरल डिजीज है, मम्स भी वायरल है एंड सार्स भी आपका वायरल डिजीज है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेज अल्सर, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्सर कोज करता है? तो ये आपका रहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉस्कीटो स्पीसीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमंस, कौन सा मॉस्कीटो स्पीसीज जो है वो आपका प्राइमरी वेक्टर होता है मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए? सो ये आपका रहेगा एनोफिलस मॉस्कीटो। सो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन्स अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, तो कौन सी टाइप की लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि अल्कोहल कंटेन करती है एज अ सॉल्वेंट? तो ये आपकी रहती है टिंक्चर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटेरिक कोटेड ऑन अ टेबलेट और कैप्सूल, ठीक है, एंटेरिक कोटिंग का पर्पस क्या रहता है टैबलेट या फिर कैप्सूल में? सो इसका मेन पर्पस यही रहता है कि ड्रग को प्रोटेक्ट करना है स्टमक एसिड में ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ड्रग जो है वो रिलीज हो। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का प्राइमरी पर्पस क्या है? सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी इज टू अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग मूव्स विद इन द बॉडी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम रेफर्स टू, तो एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम टर्म से क्या मीनिंग रहता है? तो एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम मीन्स द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर का कोज इसमें से कौन सा रहेगा? तो ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर, मॉनिटरिंग एरर, ये तीनों ही आपके क्या रहते हैं मेडिकेशन एरर के कॉजेज रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो 6 आवर्स रहते हैं आपके मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 6 आवर्स में नहीं आता है? तो राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट, ये आपके रहते हैं, लेकिन राइट हैंड जो है वो इसमें नहीं रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स रहते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या रहता है सेल में? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका मेन फंक्शन रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी,
डॉट्स थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या रहता है? तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसकी फुल फॉर्म रहती है। एंड इसका जो प्राइमरी गोल रहता है, इट इज़ टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टू अदर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉमन मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया गया है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो, दैट इज फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। तो ये तीन आपके मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहते हैं, लेकिन रैंडम मेथड जो है वो कोई भी नहीं रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? तो डॉट्स थेरेपी किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है? तो ये आपकी ट्यूबरक्लोसिस के साथ एसोसिएटेड है। अभी हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम? इनमें से कोलोइडल सिस्टम की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो कोलोइडल सिस्टम में आपको ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, सेडिमेंटेशन, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑस्मोसिस जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म? सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म को यूज़ करने की प्राइमरी एडवांटेज क्या रहती है? सो इसमें आपकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी, बार बार आप अगर आप टैबलेट लेते हैं तो आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे जो है वो टैबलेट लेनी पड़ती है, तो वो आपका डोजिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स? कीटोन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है? सो OH इज अल्कोहल, CHO इज अल्डिहाइड, NH2 अमाइन एंड CO जो है वो आपका कीटोन रहता है। दो कार्बन के बीच में कार्बन 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 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका कीटोन ग्रुप रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रो ड्रग रेफर्स टू अ ड्रग दैट? सो प्रो ड्रग टर्म जो है वो रेफर की जाती है उन ड्रग्स के लिए जिनको एंजाइमेटिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में टू बिकम्स एक्टिव। मीन्स बेसिकली प्रोडक्ट्स आपके इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि बॉडी में जाकर के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन? ठीक है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एक की कंपोनेंट होता है किसका? हेमोग्लोबिन का, एंड उसकी एबिलिटी रहती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। सो ये आपका एलिमेंट रहता है आयरन, जिसका सिंबल Fe रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज आइडियल फॉर ड्रग्स दैट डिग्रेड इन एसिड? किस टाइप की कोटिंग जो है वो आपकी आइडियल रहती है उन ड्रग्स के लिए जो कि डिग्रेड होते हैं एसिड्स में? सो ये आपकी कोटिंग रहती है एंटेरी कोटिंग। सो ये क्वेश्चन भी हमने सिमिलर डिस्कस कर लिया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स? सो कौन सी ऐसी टर्म हम यूज़ करेंगे उस कंडीशन के लिए जिसमें आपका बॉडी फैट में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं? तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट हम कहेंगे ओबेसिटी को। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इनमें से कौन सा एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आइदर सेचुरेटेड रहेगा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आपका वो आ जाते हैं जिसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो जिसमें आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगी, वो आपके अनसेचुरेटेड रहेंगे। तो प्रोपेन एन वाले जो हैं वो आपके सेचुरेटेड रहते हैं, ईन एंड आइन। ठीक है, ये आपके रहते हैं अनसेचुरेटेड। ईन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड रहती है। सो इसमें आपका इथाइलिन डबल बॉन्ड एंड ब्यूटाइन, सो इसमें ट्रिपल बॉन्ड। सो ये दोनों ही इसमें आपके आंसर्स रहेंगे बी एंड सी। सो दीज बोथ आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया? सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो कब अकर करती है?
तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब आती है जब आपका बैक्टीरिया जो है वो म्यूटेट करता है एंड अपने अंदर जो है वो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जो कि एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट को रेजिस्ट करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स इन प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड फॉर। तो प्रिस्क्रिप्शन में जो आर एक्स टर्म रहती है इसका मीनिंग क्या रहता है? तो इट स्टैंड्स फॉर टेक दो। इसका मीनिंग पूछा जाता है टेक दो। सो इट इज़ रेसिपिएंट प्रे टू हेल्थ गॉड जुपिटर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो टेक दो के ऊपर भी इस पे क्वेश्चन रहता है एंड किस गॉड के लिए हेल्थ या प्रे की जाती है? सो वो आपका जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए टिपिकल डोजेज फॉर्म जो है वो कौन सी रहती है? तो ये आपकी रहती है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू जो है वो इंसुलिन को बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द IUPAC नेम फॉर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है CH3 CH2 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 OH। OH है मीन्स अल्कोहल रहेगा, सभी में ही ऑल है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं तो पेंट टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। अल्कोहल है तो ओल आएगा तो इट विल बिकम पेंटेनॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेक्सेनॉल में 6 रहेंगे, ब्यूटेनॉल में 4, ऑक्टेनॉल में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो आपका रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा? तो ये फैक्टर आपका रहेगा फूड इन द स्टमक। ठीक है, अगर स्टमक में फूड है सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपका रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स विद अ नैरो थेरेपेटिक विंडो आर मोर लाइकली टू। तो ऐसे ड्रग्स जिनमें नैरो थेरेपेटिक विंडो है वो आपके ज़्यादा लाइकली रिक्वायर्ड रहते हैं फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट के लिए। सो इसमें आपका दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज COPD स्टैंड फॉर। COPD की फुल फॉर्म क्या रहती है? तो COPD जो है वो एक डिजीज़ है। सो इट इज़ अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस इज अ फोर्स पर यूनिट। तो शेयर स्ट्रेस जो है वो आपकी रहती है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which authority in the India grants marketing approvals for a new drug to the pharmaceutical companies। सो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है इंडिया में जो कि मार्केटिंग अप्रूवल्स को ग्रांट करती है किसी भी नए ड्रग के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए? सो ये आपकी रहती है DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the functions are handled by the Indian Pharmacopoeia Commission। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो कौन से फंक्शंस को हैंडल करती है? तो ये आपके रहते हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी द फार्मेसी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन द कंट्री इन 1932। ठीक है, इनमें से किस इंडियन सिटी में जो फार्मेसी एजुकेशन जो है वो कंट्री में स्टार्ट की गई थी 1932 में? सो ये आपकी रहेगी वाराणसी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे 50 MCQ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना आपके कितने MCQ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो अभी हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक डिस्कस करेंगे, उसमें ड्रग्स देखेंगे इस पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल क्लास में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सो आज की फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन KD त्रिपाठी की ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोमिमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स इन टर्म्स से इन्हें जाना जाता है। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं आपके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आपकी दो कैटेगरीज आती हैं, एक आपकी आती है कोलिन एस्टर्स, दूसरी आती हैं आपकी अल्कोलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स में आपके ड्रग्स आ जाएंगे एसिटाइल कोलिन, मीथाकोलिन, कार्बोकोल, बिथेनिकोल।
कोल वाले ड्रग्स जो हैं वो आपके कोलिन एस्टर्स में आएंगे। दूसरे आते हैं आपके अल्कोलॉइड्स, ठीक है, अल्कोलॉइड्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, इसमें आपका मस्केरिन आ जाएगा, पिलोकार्पिन आ जाएगा, एरेकोलिन। तो ये 3 ड्रग्स आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में याद रखने हैं। यहाँ से आपको एसिटाइल कोलिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, या फिर आपका अल्कोलॉइड्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अल्कोलॉइड आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। इसके साथ में दूसरा हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंटीकोलिनेस्टरेजेस। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स में एंटीकोलिनेस्टरेसिस क्लासेस में डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। इसमें आपको रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एंड इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेसिस ड्रग्स मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे इसमें क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। रिवर्सिबल में सबसे पहले कार्बामेट्स हम देखते हैं। सो कार्बामेट्स में आपके स्टिग्मिन वाले ड्रग्स आ जाते हैं मोस्टली, जैसे फिजोस्टिग्मिन आ गया, नियोस्टिग्मिन आ गया, पिरिडोस्टिग्मिन आ गया, रिवास्टिग्मिन आ गया, ठीक है। इसके अलावा एड्रोफोनियम, डोनेपेजिल एंड गेलेंटामाइन। सो जहाँ पे भी यहाँ पे स्टार यूज़ किया गया है, स्टार का मीनिंग है कि ये आपके सेरेब्रो सेलेक्टिव रहते हैं, दीज आर सेरेब्रो सेलेक्टिव, एंड ये आपके अल्जाइमर्स डिजीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। देन दूसरी क्लास आपकी आती है एक्रीडिन क्लास, जिसमें आपका टेक्रिन ड्रग आता है, ये भी आपका सेरेब्रो सेलेक्टिव होता है एंड अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होता है। सो इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, एंड कार्बामेट के ऊपर भी प्रीवियसली क्वेश्चन बना हुआ है, जिसमें आपके मोस्टली फिजोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, इन ड्रग्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरी क्लास देखते हैं हम एंटीकोलिनेस्टरेजेस में, जिसमें आपके इरिवर्सिबल ड्रग्स आ जाते हैं। तो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस, जिसमें आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम ड्रग देखते हैं प्रेलिडॉक्सिम, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ड्रग यूज़ होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन से ड्रग्स रहते हैं? तो इसमें आपका डिफ्लोक्स, DFP आ जाएगा, इकोथायोफेट आ जाएगा, मेलाथायोन आ जाएगा, डायजिनोन आ जाएगा, टेबून, सेरिन, सोमन, ठीक है। ये डिफरेंट ड्रग्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे यूरो का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, सो यूरो का मीन है दैट इज़ दीज आर द इंसेक्टिसाइड ड्रग्स। बाकी जहाँ पे आपका डॉलर का साइन लगा हुआ है, टेबून, सेरिन एंड सोमन, सो ये आपकी नर्व गैसेज रहती हैं केमिकल वॉरफेयर के लिए, ठीक है। देन लास्ट इसमें क्लास आती है आपकी कार्बामेट्स इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस। तो कार्बामेट्स जो है वो इस क्लास के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये आपकी रिवर्सिबल में भी आती है एंड इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेजेस दोनों ही इसमें रहती हैं। तो इसके ड्रग्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। तो कार्बामेट्स इरिवर्सिबल में कार्बारिल आ जाएगा एंड प्रोपोक्सर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ड्रग्स याद रखने हैं। जो यहाँ पे सिलेक्टिव कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज भी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी इसमें कैटेगरीज आती हैं। तो यहाँ पे आज के हमने 50 MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, साथ ही हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।